ओम शांति। ओम शांति। आज समाधान की श्रृंखला में सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई भाई बहनों का प्रश्न भी आज हमारे पास आया हुआ है इस समाधान की श्रृंखला में। तो आज का पहला प्रश्न है कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड अनेक अनेक प्रकार के रीति से भगवान को याद करते हैं। क्या इस पर आप विचार हम सभी दर्शकों को देंगे, जिससे कि सभी के अंदर जो भ्रांतियां हैं कि कोई भगवान मान रहे हैं, कोई ईश्वर को याद कर रहे हैं, कोई अल्लाह को याद कर रहे हैं, क्या किस प्रकार से हम भगवान को या अल्लाह को या ईश्वर को याद करें जिससे हमारी मन की शांति मिले और उस परमात्मा से जो शक्ति हमें लेना चाहिए उनसे सहज ही प्राप्ति हो। इस पर आप प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो ये जान लें, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक ही है। कर्तवाचक नाम अनेक है और सत्य नाम एक है। ईश्वर इसलिए कहा क्योंकि वो रहम के सागर हैं। वो सब पे रहम करते हैं और भगवान इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य आत्माओं की अध्यात्म नॉलेज देते हुए भाग्य को जगाया, अध्ययन करा करके। और खुदा का अर्थ होता है कि जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग की शुरुआत होता है, जब तरह तरह का गूंज उठता है, जब भक्त भगवान की खोज में व्याकुल होने लगते हैं, तब परम पिता परमात्मा खुद इस सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेते हैं, फिर राजयोग सिखाते हैं। राजयोग की सरल विधि है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का योग पूरा ही माँ के साथ होता है, क्योंकि माँ से प्राप्ति होती है भोजन की। इसलिए वो कहीं भी रहते हैं बच्चे,
तो माँ को प्यार से याद करते हैं। थोड़े से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसका पूरा योग रहता है खेल कूद में। जब दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं तो उसको याद रहता है कि मुझे खेलना है। इसको भी योग कहा गया। और थोड़े जब बड़े होते हैं, जब स्कूलों में दाखिल किया जाता है तो उसका पूरा योग एक अच्छे टीचर्स के साथ होते हैं, क्योंकि टीचर्स टास्क वगैरह देते हैं, उसको याद करते हैं। और विद्यार्थी जीवन का नशा रहता है कि हम तो स्कूल से आए हैं और जो भी समय मिलता है उसे याद भी करेंगे। तो ये भी योग है। जब बड़े हो जाते हैं उससे भी, जब जब शादी हो जाती है तो पूरा ही योग सबसे हट करके एक पत्नी के साथ हो जाता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो पत्नी से भी योग हट करके बच्चों के लालन पालन करने में लग जाता है। जब बुढ़ापा आता है, अर्थात जब बीमारी आती है, तो सबसे योग हट जाता है, बच्चों से, धंधा दौड़ी से। एक योग लगता है किसके साथ? एक अच्छे डॉक्टर के साथ। कि एक अच्छे डॉक्टर आ जाए, मेरा दर्द खत्म कर दे, इलाज कर दे ठीक से। इससे भी नहीं होता है तो पूरा ही योग लास्ट में किसके साथ होता है? एक भगवान के साथ, ऑटोमेटिक ही परमात्मा के साथ योग लगने लगता है। तो राजयोग एक परिवर्तनशील है। योग जो है परिवर्तनशील है। हम जब चाहें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन करने की जो सही तरीका होनी चाहिए, यदि उसको हम जान लें तो कभी भी मुश्किल अनुभव नहीं करेंगे। तो यही है राजयोग। अभी हम सभी का जीवन के साथ संबंध है, मृत्यु का भी। जीवन और मृत्यु के बीच में जो भी हम कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा हमारे पास है। इसको देखते हुए प्यार से बाबा को याद कर सकते हैं। 24 घंटे के समय में से आधा घंटा, पौने घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि ये योग जो है स्व परिवर्तन के लिए योग है। स्वयं को परिवर्तन करने के लिए। हर एक को आपने परिवर्तन किए। बच्चों की पढ़ाई कराएं तो परिवर्तन हुए, बच्चों की बिजनेस करवाएं तो वो परिवर्तन हुए। आर्थिक रूप में कई जरूरत से ज्यादा परिवर्तन करा तो देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से परिवर्तन होना अति आवश्यक है। मानसिक रूप से, क्योंकि हर चीज जब पानी की चाहत रखते हैं तो शांति के लिए, लेकिन इच्छाएं बढ़ती गई, इच्छाएं पूर्ति होती गई, फिर इच्छाएं बढ़ती गई, लेकिन हमारी जो अच्छाई अर्थात शांति है
तो शांति कैसे आएगी, उसके लिए समय देने की अभी जरूरत है। अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय अर्थात राजयोग का सहयोग लेकर के जीवन को सही दिशाओं में ले जाएंगे तो भौतिकवादिताएं जो भी है, सगे संबंधी, सभी को सुख मिलेगा। इस तरह से हमारा राजयोग विद्या है, क्योंकि सारे योगों में से राजयोग उत्तम योग है। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपना विचार व्यक्त किए और अब साथ ही दूसरा प्रश्न की ओर ले जा रहे हैं। जैसे कलयुग कहते हैं महाविनाश होगा और उसकी क्या निशानियां हैं, कलयुग कैसे विनाश होगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों में सिखाया जाता है या सुनाया जाता है कि आने वाली जो स्वर्णिम सृष्टि होगी वो सतयुग कहलाएगा। क्या वास्तव में वो सतयुग होगा जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होने वाला है? क्या यह घोर पाप की दुनिया, यह कलयुग की दुनिया समाप्त हो जाएगा? दीदी इस पर थोड़ा विचार हम सबको देंगे अपना। सबसे पहले तो ये जाने कि कलयुग हम किसे कहेंगे और कब विनाश होगी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले कि कलयुग, कलयुग किसे कहते हैं? कलह कलेश युग को कलयुग कहा गया। तो कहा गया है कि कलयुग उस वक्त को अनुभव कर लेना जिस दिन देखना कि ब्यूटी पार्लर खुल गया तो समझ जाना कि घोर कलयुग आ गया। और कलयुग कहा कि जिस दिन देखना कि कन्या अपने से वर मांगती है, घोर कलयुग, उसी समय विनाश की नगारा बजेगा। और जिस दिन देखना कि गाय विष्ठा खाने लगेगी तो समझ जाना कि ये घोर कलयुग अब लास्ट समय चल रहा है। जिस दिन देखना कि बहनें भाइयों की ड्रेस पहन करके चलने लगे तो समझ जाना कि घोर कलयुग आ गया। यही भारत की महिमा थी कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। एक घाट पर शेर और गाय पानी पीते थे, दूध की नदियां बहती थी। इसी भारत की महिमा है। तो फिर कहा कि कलयुग उस वक्त को समझ लेना, इस युग जब परिवर्तन होगा कलयुग में, कि जिस दिन देखना कि दूध पैकेट में मिलने लगेगा तो समझ जाना कि घोर कलयुग आ गया। तो ये वर्तमान समय आप सभी देख ही रहे हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है ये घोर कलयुग का। और कलयुग की निशानी बताया कि धन बहुत होगा, धन बहुत होगा लेकिन चरित्र नहीं होगा। धन के पीछे, सम्मान के पीछे इतने भागेंगे, आंतरिक चरित्र खत्म होता जाएगा तो समझ जाना कि घोर कलयुग आ गया।
घोर कलयुग के लिए कहा गया कि घोर कलयुग उस वक्त को जान लेना जिस दिन देखना कि मेरा तो मेरा तेरा कब मेरा हो जाए। सोच लेना ये घोर कलयुग है। तो ये कलयुग अभी जाने वाला है, विनाश। अब विनाश क्या है? सबसे पहला विनाश हमारी शक्तियों की हो रहा है। इस कलयुग में और लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा की महामारी में अपनी शक्तियों को खत्म करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मानसिक शक्तियों का विनाश कर रहे हैं। सृष्टि की विनाश तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम अपनी गुणों की विनाश करते हैं, अपनी शक्तियों की विनाश कर रहे हैं, अपनी शब्दों को विनाश कर रहे हैं। तो क्या ये विनाश नहीं है? ये घोर विनाश है। और ऐसे विनाश के समय में रक्षक स्वयं परम पिता परमात्मा श्री बाबा आकर के फिर से मनोबल की शक्ति देते हैं कि अब मन को बल दो। संसार में कोई भी हस्ती नहीं कि जो कि मन को बल दे सके। ना तो पोजीशन का बल मन को बल दे सकता है, ना तो धन का बल मन को बल दे सकता है, ना तो तन का बल मन को बल दे सकता है। और मन को बल एक मेडिटेशन, बाबा की याद से ही मन को बल मिलेगा, ताकि आप जीवन में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करते रहेंगे, ऊर्जा को लाते रहेंगे, जिस ऊर्जा की अभी बहुत आवश्यकता है। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें समय भी इजाज़त दे रहा है। इस समाधान श्रृंखला में आप सभी आए और कई भाई बहनों के अंदर आज भी जिज्ञासा है कि मेरी भी प्रश्न आज अगर आ जाता तो हमें भी समाधान मिल जाता। लेकिन समय जो हमें सब कुछ सिखाता है, जीवन की पद्धति को सिखाता है। जीवन में अगर समय को महत्व नहीं देंगे तो समय भी हमें महत्व नहीं देगा। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बदलना है, क्योंकि यह दुनिया जो आज दीदी ने हम लोगों को अवगत कराई कि यह दुनिया जो है बदलने वाली है। इस पुरानी दुनिया में कितने प्रकार से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, इन सब पर आज हम लोगों को बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। इसके लिए दीदी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। और साथ साथ हमारे कुछ दर्शक लोग भी जुड़े हुए हैं, भाई बहनें। अगर उनके अंदर भी कुछ किसी प्रकार का प्रश्न है तो वो आज दीदी से रूबरू होकर प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, सभी भाई बहनें आज के प्रश्नों से सभी संतुष्ट हैं, इसलिए कोई भाई बहन अभी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। अगर किसी के अंदर प्रश्न होगा तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो उनका जवाब दीदी अवश्य देंगे। अब समय भी हमें आज यहाँ पर ही इजाज़त दे रहा है। ओम शांति।